प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। काल निर्णय पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो पर आपसे चर्चा करेंगे, सूर्य देव अगर जन्म पत्रिका के चतुर्थ भाव में स्थित हो तो किन लग्न वालों को सूर्य का रत्न माणिक्य धारण करना चाहिए। इसी संदर्भ पर मैं मेष लग्न से मीन लग्न तक सभी लग्नों की चर्चा आपसे करूंगा। पर विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म पत्रिका का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, अथवा किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श या कि उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। जिस भी जातक की जन्म पत्रिका में सूर्य देव चतुर्थ भाव में अपनी उच्च राशि में स्थित हो या कि स्वराशि में स्थित हो अथवा मित्र राशि में स्थित हो तो ऐसा जातक सरकारी नौकरी में अथवा राजनीति में सफलता अर्जित करता है। ऐसे जातक मेडिकल के क्षेत्र में भी सफल होते हैं और ऐसे जातकों के पास भूमि, भवन, वाहन सब कुछ होता है। किंतु इसके विपरीत सूर्य अगर चतुर्थ भाव में अपनी नीच राशि तुला राशि में स्थित हो अथवा शत्रु राशि में स्थित हो तो ऐसे जातकों को अशुभ फल ही मिलता है। अच्छे परिणाम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों का मन विचलित और परेशान रहता है। अशुभ स्थिति में सूर्य का रत्न माणिक्य धारण करना निश्चित रूप से नुकसानदेह साबित होगा, हानि की संभावना बनेगी। मैं मेष लग्न से मीन लग्न पर्यंत सभी लग्नों की चर्चा करूंगा। किन लग्न वालों को सूर्य का रत्न माणिक्य धारण करना चाहिए। तो अगर सूर्य चतुर्थ भाव में स्थित है तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मेष लग्न की। मेष लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य पंचम भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में कर्क राशि में स्थित होंगे। अतः मेष लग्न वालों को सूर्य का रत्न माणिक्य पहनने से शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। अब चर्चा करता हूँ वृषभ लग्न। वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में ही अपनी सिंह राशि में स्वराशि में स्थित होंगे। अतः सुख संसाधनों में जबरदस्त वृद्धि होगी। भूमि, भवन के वाहन के योग बनेंगे। आलीशान घर होगा। माणिक्य रत्न धारण करने से सुखों में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य तृतीय भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में कन्या राशि में स्थित होंगे। माणिक्य धारण करना कारोबार की दृष्टिकोण से अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा, किंतु घरेलू मानसिक अशांति बनी रहेगी। अतः सोच समझ करके माणिक्य रत्न धारण करें। अब बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य देव द्वितीय भाव के स्वामी होकर के जन्म पत्रिका के चतुर्थ भाव में तुला राशि में स्थित होंगे। ऐसे जातक को धनार्जन करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। सुख संसाधनों की कमी रहेगी। अतः ऐसे जातक सूर्य का रत्न माणिक्य धारण न करें। अब बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य स्वयं लग्नेश होकर के चतुर्थ भाव में अपनी मित्र राशि वृश्चिक राशि में स्थित होंगे। नौकरी आदि में, कारोबार आदि के क्षेत्र में सफलता अर्जित होगी, किंतु कुछ मानसिक परेशानी बनी रहेगी। अब बात करते हैं कन्या लग्न की। कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य द्वादश व्यय भाव के स्वामी होकर के जन्म पत्रिका के चतुर्थ भाव में धनु राशि में स्थित होंगे। ऐसा सूर्य नुकसान देता है। घर में चोरी आदि की समस्याएं होती रहेंगी,
कलह कलेश पूर्ण जीवन रहेगा, सुख सुविधाओं के नाम पर फिजूल खर्ची बनी रहेगी, जिसकी वजह से धन का अपव्यय होगा, धन रुक नहीं पाएगा, मगर राज्य से लाभ की संभावना बन सकती है। अतः अपनी सुविधा के अनुकूल माणिक्य सोच समझ करके धारण करें। अब बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य एकादश लाभ भाव के स्वामी होकर के जन्म पत्रिका के चतुर्थ भाव में मकर राशि में स्थित होंगे। माणिक्य धारण करने से तुला लग्न वालों को धन का लाभ तो होगा, पर संभव है कि धन टिक ना पाए। माणिक्य धारण करने से कम धन लाभ में वृद्धि तो होगी ही, किंतु मानसिक अशांति भी बनी रहेगी। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य देव दशम भाव के करियर भाव के स्वामी होकर के जन्म पत्रिका के चतुर्थ भाव में कुंभ राशि में स्थित होंगे। ऐसा सूर्य नौकरी में, कारोबार आदि में तरक्की देता है, राजनीति में भी सफलता दिलाता है, किंतु घरेलू कौटुंबिक पारिवारिक समस्याएं बीच बीच में देता रहेगा। माणिक्य धारण करने से मिश्रित परिणाम देखने को, शुभ और अशुभ दोनों परिणाम देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य नवम भाग्य भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में मीन राशि में स्थित होंगे। माणिक्य धारण करने से धनु लग्न के जातकों की निश्चित रूप से भाग्य में वृद्धि होगी और भाग्य प्रत्येककारी बनते चले जाएंगे। अतः धनु लग्न वालों को सूर्य का रत्न माणिक्य धारण करना चाहिए। अब बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य अष्टमेश होकर के अष्टम भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में अपनी उच्च राशि मेष राशि में होंगे। जिन जातकों को ऐसा लगता है कि उनको कहीं किसी रिश्तेदार का या कहीं से विरासत में कोई धन मिल सकता है, कोई प्रॉपर्टी, खेत, बैंक बैलेंस, घर आदि मिल सकता है, तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से उस लाभ को अर्जित करने के लिए माणिक्य रत्न धारण करना चाहिए। यद्यपि सूर्य अष्टमेश है, लेकिन अपनी उच्च राशि में है, तो उच्च राशि में और चतुर्थ भाव में होने की वजह से मिश्रित परिणाम मिलेंगे, सुखों में भी वृद्धि होगी, माणिक्य रत्न धारण किया जा सकता है। अब बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य सप्तम भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में वृषभ राशि में स्थित होंगे। ऐसे जातकों को शादी के बाद जीवन में परेशानियां बनी रहेंगी, घर में सास बहू के झगड़े बने रहेंगे, माणिक्य धारण करना बहुत हितकर नहीं रहेगा, अतः माणिक्य धारण ना करें। अब बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य खष्ठेश होकर के छठे भाव के स्वामी होकर के जन्म पत्रिका के चतुर्थ भाव में मिथुन राशि में स्थित होंगे। सूर्य छठे भाव के स्वामी होने की वजह से चतुर्थ भाव में स्थित होंगे, तो सुखों का अभाव रहेगा। अतः मीन लग्न वालों को सूर्य का रत्न माणिक्य धारण नहीं करना है। अब मैं आपसे लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।